हाँ, तो परिस्थिति और भूमिका आप लोगों को मैं पढ़ा रही थी। उस पार्ट 1 में कुछ पूरा नहीं आ पाया था, इसलिए पार्ट 2 है उसका। उसमें इलियट और मरिल की बुक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको सामाजिक विघटन भी कहते हैं। इसमें उन्होंने परिस्थिति की परिभाषा दी और कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आय, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। इसके अलावा राल्फ लिंटन, जिनको परिस्थिति और भूमिका का जनक कहा जाता है, राल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन, जिसे उन्होंने 1936 में लिखा था, इसी में उन्होंने परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित 2 परिस्थिति को 2 भाग में बांटा था और परिस्थिति की परिभाषा भी दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक समय विशेष में जो स्थान किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इसके अलावा मेरियन जॉन लेवी हैं, इनकी बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसे उन्होंने 1949 में लिखी थी, 1949 में। इसमें उन्होंने लिखा था कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। इसके अलावा मार्टिनडेल और मोनेक्सी, इनकी बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने लिखा था कि सामाजिक परिस्थिति का अर्थ है सामाजिक समुदाय में व्यक्ति का वह पद जो प्रतिष्ठा चिन्हों या प्रतीकों द्वारा पहचाना जाता है। इस तरह कुल सामाजिक परिस्थिति और भूमिका की इतनी सारी परिभाषाएं आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों में देख लिया। अब आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक से आप स्टेटस, माने परिस्थिति की विशेषताएं। परिस्थिति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे दिया गया है, 9-10 हैं। अब पहला है, प्रत्येक समाज में परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। मूल्य के बारे में आपको पता ही है, हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं, प्रथा हैं, परंपरा है, कानून है, उनको हम फॉलो करते हैं, पूरा समाज फॉलो करता है, वही हमारा सामाजिक मूल्य है। मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता कहा जाता है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के, जो इंडियन थिंकर हैं। लखनऊ में उन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी और समाजशास्त्र का एक बहुत आगे बढ़ाने में उनकी अतुलनीय भूमिका रही। दूसरे नंबर पे दूसरी विशेषता है परिस्थिति की, प्रत्येक समाज में परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। अब सांस्कृतिक कारक क्या है, संस्कृति के बारे में भी आपको अच्छे से पता है कि संस्कृति हमारे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलू को कहा जाता है। कोई एक पक्ष तो संस्कृति में आएगा नहीं, तभी तो कहते हैं इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, माने भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है संस्कृति में। तीसरे नंबर पे परिस्थिति की विशेषता, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। दूसरे व्यक्तियों से मीन्स ये है कि जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, उसके डिफरेंस में समझा जा सकता है। एक स्टूडेंट ही किसी टीचर के बारे में बता सकता है कि वो अच्छा पढ़ा रहा है कि उससे वो कितना इफ़ेक्टिव है। इसी तरह एक डॉक्टर और नर्स और एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का डिफरेंस जो है, और पेशेंट ही डॉक्टर को बता सकता है कि उसको उससे कितना बेनिफिट है। चौथा है, प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। पांचवा है, समाज में कुछ परिस्थितियां अर्जित और प्रदत्त होती हैं। ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन, जो 1936 में बुक उन्होंने लिखी थी, उसमें परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित। इसके अलावा नंबर 6 पे है विशेषता छठवीं, समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण ही समाज में संस्तरण और विभेदीकरण पाया जाता है। संस्तरण क्या होता है, हायरार्की। जाति और इसका परिस्थिति का भूमिका का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे आपको हायरार्की देखने को मिलेगी। समाज में ऊंच नीच क्रम का विभाजन, उसी को कहते हैं संस्तरण। अब अगला है इसके बाद 7वें नंबर पर परिस्थितियाँ सापेक्षिक होती हैं। नेक्स्ट है 8वां, परिस्थिति और भूमिका को अलग नहीं किया जा सकता है। परिस्थिति भाई हमारा पद है, किसी भी व्यक्ति का समाज में जो पद है वो परिस्थिति हो गई, और उसके अनुरूप जो कार्य वो कर रहा है वो उसकी भूमिका हो गई। तो दोनों से डिफरेंस किया नहीं जा सकता है। एक ही व्यक्ति है, उसको पद मिल रहा है तो परिस्थिति हो गई, और उसके अनुरूप जो कार्य वह अंजाम दे रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, वह उसकी भूमिका हो गई। अब 9वें नंबर पे है, परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहती है।
आप कोई सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो कुछ किसी भी गलत कार्य को नहीं कर सकता है। करने से पहले 4 बार 1000 बार सोचेगा। और जिसके समाज में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, उसको रोड पे चलते हुए कोई भी काम दे दीजिए, उसको करने में ज़रा से भी लज्जा, झिझक और शंका नहीं होगी, वो कर लेगा। इसी तरह नौवीं विशेषता है परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी थी? स्टेटस ग्रुप, इसको दिया था मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर जो जिनको सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, और ये जर्मनी के विद्वान थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।